आपने अगर अपने बच्चे को सही संस्कार नहीं दिया है तो थाली में छेद करने का काम आपने किया है। इनकी नतनी जो अंडर एज थी, शाहरुख खान के बेटे के साथ नाम आया था, अगर आप सही संस्कार देती तो ऐसा नहीं होता। जो ये जया बच्चन जी हैं, आपको क्या लगता है इनकी बेटी ड्रग्स नहीं लेती है? इनकी बेटी ड्रग्स लेती है। साफ साफ वीडियो देखा जा सकता है कि जिस वीडियो में इनकी डॉटर हैं वो ड्रग्स के नशे में एकदम झूम रही हैं। तो देखिए, ये जैसे जैसे पत्ते खुलेंगे, ये जो पूरा बॉलीवुड गैंग में हड़कंप मचता रहेगा। जया बच्चन जैसे लोगों से आप क्या उम्मीद कीजिएगा कि यही सलमान खान ने भरे बाजार में उनके बहू को थप्पड़ मारा था, तो जब ये अपने बहू के लिए आवाज नहीं उठा सकते तो क्या ये कंगना बहन के लिए आवाज उठाएंगी? यही जया जी, आपको पता होगा एक मीडिया वाले ने इनका फोटो ले लिया था तो कितना अलूल जलूल बोला था, उससे फोटो डिलीट करवाए। ये इतनी खूबसूरत नहीं है कि लोग अब इनका ये फोटो खींचे। अब इनकी जो है मानसिकता भ्रष्ट हो चुकी है। ठीक है, ये जिस बॉलीवुड गैंग में है उस गैंग में रह के इनकी मानसिकता जो है विक्षिप्त हो चुकी है। देखिए, एक मूवी का बहुत बड़ा असर पड़ता है हमारे बच्चे के ऊपर। उसमें क्या पहनावा ओढ़ावा है, कितनी नग्नता को दिखाया जा रहा है, कितना मतलब चरस हफीम। आज के मूवी में आप देखिएगा क्या चीज दिखाया जाएगा, नग्नता परोसा जा रहा है और ड्रग्स परोसा जा रहा है। उसी को देख के अगर हमारा यंग जनरेशन और उसी ओर गिरता जा रहा है तो पब्लिक अब जान चुका है कि इनका प्रोपोगेंडा क्या है। इनको पूर्ण तरीके से बहिष्कार करना होगा और अब हम लोग कर रहे हैं। और बता दूं कि कुछ टाइम पहले जब मुलायम सिंह यादव जी बोले थे रेप पे कि लड़का जो रेप करता है तो गलती हो जाता है, उस पे भी जया जी कुछ नहीं बोली थी। तो मैं तो कहूंगा कि ये औरत के नाम पे खुद ही कलंक है। उर्मिला मातोंडकर ने कंगना रनौत को सॉफ्ट पॉर्न स्टार का और यहाँ तक ये भी कहा है कि उनको एक्टिंग नहीं आती है। देखिए पत्रकार महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उर्मिला मातोंडकर जो है पूरे बॉलीवुड से इनको धक्के मार करके निकाला गया है। इनको एक काम नहीं मिला है। ये जिस हिसाब से जिस टाइम में इनका कोई भी ऐसा टाइम नहीं रहा है कि एक परवान चढ़ा हो इनका एक्टिंग, और ये हमेशा भीख मांग के मूवी करती रही हैं, तो इनको किसी का कदर कहाँ से करने आएगा? ये किसी का, ये जो हमारी कंगना रनौत बहन है जो अकेला एक साहस रखती है पूरे बॉलीवुड को हिला के रख देने का, तो जो उनके अंदर जज्बा है, जो कंगना बहन के अंदर जज्बा है, अब ये लोग देख करके जल रहे हैं। तो उर्मिला मातोंडकर देखिए, ना ही अपने बिजनेस में सक्सेस मिला उसको, ना ही अपने ये करियर में सक्सेस मिला, मूवी करियर में, ना ही उनको ये शादीशुदा जिंदगी में सक्सेस मिला। एक चीज बताइए, आप 50 साल की हो करके एक शादी भी किससे, तो एक जिहादी से आपने शादी कर लिया। ठीक है, तो ये सारा इनका ये जो मानसिक, ये लोग जो है एक मानसिक रोगी हैं। तो अब ये बीच में टपक पड़ी है और ये जो ये जो पोर्न का जो ये नाम लिया है, देखिए जिस टाइम उर्मिला मातोंडकर जी को मूवी नहीं मिल रहा था, मुझे लग रहा है इन्होंने कोई पोर्न मूवी किया होगा या वैसी कुछ एक्टिविटी इन्होंने की होगी, इसके वजह से ये कंगना बहन के ऊपर हमला किया है। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा बोलती। अगर कंगना रनौत ने ड्रग्स के खिलाफ आवाज उठाई तो पता नहीं बॉलीवुड स्टार्स को कैसे सबको ही दिक्कत होने लगी इस चीज से। देखिए, बॉलीवुड जो पूरा गैंग है, जो एक नेपोटिज्म का शिकार गैंग है, इसमें सबके बच्चे, चाहे कोई बड़े से बड़ा स्टार हो, छोटा से स्टार, बड़ा स्टार भी खुद भी ड्रग्स लेता रहा है और बड़े स्टार के बच्चे, यहां तक जो यंग जनरेशन है वो भी ड्रग्स ले रहे हैं। और इन लोग को ऐसा लग रहा है कि जब ये ड्रग्स का पत्ता दर पत्ता खुलेगा तो अभी 25, बाद में 50 और बाद में ये 100 लोगों की क्वांटिटी हो जाएगी। और ये 100 लोग होंगे कौन? यही नेपो किड होंगे। जो ये जया बच्चन जी हैं, आपको क्या लगता है इनकी बेटी ड्रग्स नहीं लेती है? इनकी बेटी ड्रग्स लेती है। साफ साफ वीडियो देखा जा सकता है कि जिस वीडियो में इनकी डॉटर हैं वो ड्रग्स के नशे में एकदम झूम रही हैं। तो देखिए, ये जैसे जैसे पत्ते खुलेंगे, ये जो पूरा बॉलीवुड गैंग में हड़कंप मचता रहेगा। रवि किशन ने ड्रग्स की बात को संसद में उठाई थी। उस पर जया बच्चन ने उनको कहा है कि जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करते हो। जया बच्चन को पता नहीं ड्रग्स की बात से क्या दिक्कत हो गई। देखिए, जया बच्चन जी को मैं कहूंगा कि जया बच्चन जी की पूरी फैमिली जिस थाली में खाती है उस थाली में छेद करने का काम वो खुद ही करती हैं या उनका फैमिली करता है। मैं आपको बता दूं कि जिस टाइम अमिताभ बच्चन जी दिवालिया हो गए थे, एक दौर था उनका, मूवी में नहीं मिल रहा था, वो दिवालिया हो गए थे, तो अमर सिंह, उनका हेल्प करने वाला अमर सिंह, मुलायम सिंह यादव और अनिल अंबानी थे। अमिताभ बच्चन ने कभी लिया
कभी उनका हाल चाल जानने की कोशिश की नहीं किया है। तो जिस थाली में खाया इन लोगों ने छेद किया है। दूसरा चीज, और जया बच्चन जैसे लोगों से आप क्या उम्मीद कीजिएगा कि यही सलमान खान ने भरे बाजार में उनके बहू को थप्पड़ मारा था। तो जब ये अपने बहू के लिए आवाज नहीं उठा सकते तो क्या ये कंगना बहन के लिए आवाज उठाएंगी? तो कंगना बहन जो है बहुत अच्छी है, और ये जो जया बच्चन जी से हम कुछ उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ये बस अपने 80 साल के बूढ़े पति का करियर का ख्याल करके और अपने जो बच्ची जो इनकी ड्रग्स लेती है उनके करियर का ख्याल लेकर के ये बॉलीवुड वाले के सुर में सुर मिला रहे हैं। यही जया जी, आपको पता होगा एक मीडिया वाले ने इनका फोटो ले लिया था तो कितना अलूल जलूल बोला था, उससे फोटो डिलीट करवाया। ये इतनी खूबसूरत नहीं है कि लोग अब इनका ये फोटो खींचे। अब इनकी जो है मानसिकता भ्रष्ट हो चुकी है। ठीक है, ये जिस बॉलीवुड गैंग में है उस गैंग में रह के इनकी मानसिकता जो है विक्षिप्त हो चुकी है। इनसे कोई न्याय की हमें उम्मीद नहीं है और ना ही ये न्याय करने के अब लायक बची हुई हैं। जया बच्चन ने ना ही कभी मीटू पर आवाज उठाई, ना ही सैनिक को पीटा जाता है मुंबई में उस पर आवाज उठाई, पर ड्रग के मैटर में बॉलीवुड के समर्थन में आ गई हैं। देखिए, जब इनको दिखा कि अपना दामन भी दागदार है, अपनी बच्ची भी ड्रग लेती है। ठीक है, मैं आपको एक चीज बता दूं, आपने अगर अपने बच्चे को सही संस्कार नहीं दिया है तो थाली में छेद करने का काम आपने किया है। इनकी नतनी जो अंडर एज थी, शाहरुख खान के बेटे के साथ नाम आया था, अगर आप सही संस्कार देती तो ऐसा नहीं होता। इनकी बेटी जो ड्रग लेते हुए पूरा एकदम उस वीडियो में देखा जा सकता है। तो क्या हुआ कि आपने असली संस्कार नहीं दिया तो आपने अपने थाली में छेद किया। जो अपने बहू के लिए आवाज नहीं उठाई, वो क्या हम उम्मीद करें कि सैनिक। यही अमिताभ बच्चन के घर में एक टाइम था कि शिवसेना पत्थर फेंकते थे और वो बोतलें फेंकते थे, उस टाइम आवाज नहीं निकला, इन लोग को अपने लिए आवाज नहीं निकला तो ये दूसरे के लिए क्या करेंगे। आज ये शिवसेना के सुर में सुर और बॉलीवुड में इसलिए सुर बना रहे हैं, शिवसेना में इसलिए सुर बनाए हुए हैं कि इनको भी डर सता रहा है कि किसी दिन हमारे घर भी बीएमसी आके हमारा घर न तोड़ जाए। इनको भी डर सता रहा है कि अगर मैं कंगना के फेवर में बोल दी, अगर मैं सैनिक के पक्ष में बोल दी तो किसी दिन जैसे शिव सैनिक ने कंगना जी का घर तोड़ा है हमारा घर तोड़ देगा, और बॉलीवुड जैसे सबको उठा के बाहर फेंक दिया हमारे पति को भी उठा के बाहर फेंक देगा। बेटे का तो करियर चौपट है ही, अब 80 साल के पति हैं इनके, उसके करियर के चक्कर में ये अपराध किए जा रही हैं, अलूल जलूल बयान दिए जा रही हैं। तो ये बहुत गलत है और निंदनीय है। जो आज से 1 साल पहले करण जौहर के घर पे एक वीडियो वायरल हुआ है, साफ साफ देखा जा सकता है कि उसमें 14 से 15 नेपो किड, स्टार किड, जो सो कॉल्ड स्टार बने हुए हैं, उनको साफ साफ देखा जा सकता है कि वो ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं। क्लियर है। तो ये इस वजह से दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो नाम खुलेगा तो उसमें जितने भी स्टार किड के बच्चे हैं सबको जेल जाना पड़ेगा, सबको सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। तो ये किसी तरह से चाह रहे हैं कि हमने पंजाब जैसे स्टेट को तो बदनाम कर दिया, जब अपना ही घर बर्बाद होता दिख रहा है तो किसी भी तरह से चाह रहे हैं कि नहीं, ड्रग जैसी कोई बात नहीं है, ड्रग जैसी कोई बात नहीं है। तो ये लोग क्या है कि बस इनका अपना दामन ही इतना बड़ा दागदार है कि ये ड्रग के मैटर को छुपाना चाह रहे हैं। जया बच्चन के लिए देश के युवा से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये ड्रग लेने वाला बॉलीवुड हो गया है, या ये डर है कि कहीं उनका बेटा बेटी भी ना इस चीज में फंस जाए? देखिए, मैं आपको बता दूंगा कि ये जो पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है। ठीक है, क्योंकि बहुत हो गया, ये लोग बहुत मुंबई में बैठे बैठे डिसाइड कर लिए कि हमारा जो यंग जनरेशन है कौन सा मॉडल फॉलो करेगा, क्या पहनेगा। ये लोग क्या करते हैं, एक मूवी लाते हैं, ठीक है, उस मूवी में दिखाते हैं कि ये फैशन चल रहा है जी, पूरा चलने लग गया। लेकिन अब लोग समझदार हो चुका है, अब इनका बहिष्कार शुरू हो गया है, अब इनके घरों से आवाज उठने लग गई है। तो अब इनको दिखने लग गया है कि हम, अभी आपने देखा होगा करण जौहर जो मूवी लेके आ रहा था वो बंद कर दिया क्योंकि उसको उसकी औकात दिख गई है। तो पूरे जो देश है, पूरे देश को एकजुट होकर के पूरे बॉलीवुड की उसकी औकात दिखानी होगी ताकि हमारे आने वाला यंग जनरेशन है वो बर्बाद ना हो। देखिए, एक मूवी का बहुत बड़ा असर पड़ता है हमारे बच्चे के ऊपर, उसमें क्या पहनावा ओढ़ावा है,
कितनी नग्नता को दिखाया जा रहा है, कितना मतलब चरस हफीम। आज के मूवी में आप देखिएगा क्या चीज दिखाया जाएगा, नग्नता परोसा जा रहा है और ड्रग्स परोसा जा रहा है। उसी को देख के अगर हमारा यंग जनरेशन और उसी ओर गिरता जा रहा है तो पब्लिक अब जान चुका है कि इनका प्रोपोगेंडा क्या है। इनको पूर्ण तरीके से बहिष्कार करना होगा और अब हम लोग कर रहे हैं। चाहे आप सड़क 2 मूवी उठा के देख लीजिए, लोग इतने डिसलाइक किए कि सड़क 2 में इतने गड्ढे हो गए कि दोबारा वो डायरेक्टर मूवी बनाने के लायक नहीं बचा है। वो किस मुंह से मूवी बनाएगा मुझे तो नहीं लग रहा है। और लोग अब इनकी औकात दिखा रहे हैं कि आप किस औकात के लायक हो। अब मूवी देखना है, हम लोग साउथ की मूवी हम लोग को प्रमोट करना चाहिए, साउथ के स्टारों की मूवी को हम लोग को आगे बढ़ावा देना चाहिए। साउथ ही एक ऐसा चीज है जो अपने धर्म को और अपने एक मानवीयता को दिखाता है और बहुत अच्छा चीज सीखने को दिखाता है। जैसे हमारा पुराना रीति रिवाज है, सबको एक साउथ मूवी जो बचाए रखा हुआ है, तो हमें यहाँ पे साउथ मूवी को सपोर्ट करना चाहिए। और ये लोग ये कहते हैं कि हाँ जी औरतों का सम्मान, औरतों का सम्मान, औरतों का सम्मान, ये कहां भूल जाते हैं कि एक स्त्री को गाली दिया जा रहा है। जैसा कि आपने बोला अभी कि उन्हीं का पार्टी का नेता गाली देता है तो ये उस टाइम कान में तेल डाल के पड़ी रहती हैं। तो देखिए ये साफ साफ ये दर्शाया जाता है। आपको मैं एक बात और बता दूं कि कुछ टाइम पहले जब मुलायम सिंह यादव जी बोले थे रेप पे कि लड़का जो रेप करता है तो गलती हो जाता है, उस पे भी जया जी कुछ नहीं बोली थी। तो मैं तो कहूंगा कि ये औरत के नाम पे खुद ही कलंक है, खुद कलंक है, क्योंकि एक औरत के साथ इतनी घिनौनी बात कही जा रही है। रेप तक को भी आपके सुप्रीमो कहते हैं कि हाँ लड़कों से गलती हो जाती है और उस पे भी अगर आप चुप हैं तो आप औरत नहीं, औरत के नाम पे कलंक हैं।